नमस्कार, मैं हूं इफ़त अहमद और आप देख रहे हैं गुनाह। और अब एक ऐसे गुनाह की कहानी जो आधी उलझी तो आधी सुलझी हुई नजर आती है। इंदौर में एक घर में गोली चली, उसे कुछ लोग हॉस्पिटल लेकर पहुंचे और वहां से गायब हो गए। लड़की कौन थी, कहां से थी और गोली किसने मारी, पुलिस ये सब पता लगाना था पुलिस को, और साथ ही आरोपियों की गिरफ्तारी भी करनी थी। पुलिस के लिए मुश्किल टास्क था, लेकिन आखिर पुलिस को सफलता मिल ही गई। ग्वालियर की लड़की, इंदौर में गोलीकांड, घर में हुई पार्टी, शराब के छलके जाम। इंदौर में एक युवती को कुछ लोग हॉस्पिटल लेकर पहुंचे। युवती के चेहरे पर गोली लगी थी, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। युवती को हॉस्पिटल पहुंचाने वाले युवक भी गायब हो चुके थे, लेकिन पीछे छूट गई तो एक चाबी, जिसने पूरे गोलीकांड का खुलासा कर दिया। हॉस्पिटल प्रबंधन की जानकारी पर पुलिस अस्पताल पहुंची और इस पूरे कांड की जांच शुरू की। तफ्तीश की तो पता चला कि हॉस्पिटल में जो लोग युवती को भर्ती कराने आए थे, उनसे जल्दबाजी में घर की चाबी गिर गई थी, जिसमें घर का पता लिखा हुआ था, जो महालक्ष्मी नगर का था। पुलिस तुरंत महालक्ष्मी नगर पहुंची और घर की तलाशी ली तो देखा कि घर में शराब की बोतलें और पार्टी का सामान बिखरा पड़ा था। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की तो पता चला कि इस घर को किराए पर लिया गया था, जो पीयूष अवस्थी ने अपने दोस्तों के साथ ले रखा था, और वो सब युवक दतिया और ग्वालियर के रहने वाले थे। पुलिस को अब यकीन हो गया था कि इस घर में युवती को गोली लगी है। इतना ही नहीं, जिस कार से युवती को हॉस्पिटल लेके पहुंचे थे, वो कार भी मिली जो किराए पर ली गई थी। इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र में एक युवती को गोली मारने की घटना जो है वो सामने आई है। हम उस वक्त उसी घर पर खड़े हैं जहां पर कि पूरा घटनाक्रम हुआ था, और इसी घर के हॉल में लड़की को गोली मारी गई है। लड़की का नाम भावना बताया जा रहा है, जो कि ग्वालियर की रहने वाली थी, और बताया जा रहा है कि इसी घर में कुछ युवक जो है वो रहते थे। देर रात शायद इसी घर में उनके बीच कुछ बहसबाजी हुई और उसके बाद यहाँ पर लड़की को गोली मारा गया, जिसके बाद उसे यहाँ से बॉम्बे हॉस्पिटल ले जाया गया और वहाँ उसे घायल अवस्था में भर्ती कराकर युवक जो है वो फरार होकर अभी भी घर के बाहर जो है धून के धब्बे जो है यहाँ पर पड़े हुए हैं। इससे साफ अंदाजा हो रहा है कि घटनाक्रम जो है वो यहीं का हुआ था। हालांकि अब जो युवती को गोली मारने वाले जो युवक थे, उनकी तलाश जो है पुलिस के द्वारा लगातार की जा रही है। ये 22 फरवरी का एग्रीमेंट है और 5 लड़कों को दिया था और सारी वेरिफिकेशन एग्रीमेंट सारी कंप्लीट कराई हुई थी, और जिसमें 2 जॉब क्लास थे और बाकी के उनके मित्र थे। तो फोन आया सर से यहाँ पे कि ऐसी से हादसा हो गया है कि कुछ अब उन्होंने पूरा बताया ही नहीं मेरे को क्या हादसा हुआ है। तो फिर बाद यहाँ पे आके मालूम चला कि कुछ इस तरह की घटना हो गई है। तो फिर मैंने आके उन्होंने बोला कि वो जो आपके पास में डॉक्यूमेंट सारे तो सारे मैंने प्रोवाइड करवाए सुबह आके। मैंने आशु यादव को दी थी, करीब 1 से 1.5 महीने पहले गाड़ी दी थी, तो रेंट के तौर पर दी थी मैंने। वो उसे यूज़ कर रहा था। डिज़ायर गाड़ी MP 09D0781। आज जानकारी कुछ नहीं मुझे, पुलिस वालों का पास मैं सो रहा था तो मुझे आए, बोले कि गाड़ी किसकी, तो मतलब मेरी। बोले गाड़ी किसको दी थी, तो जो भी बयान था मैंने उनको सर को दे दिया कि ये गाड़ी मैंने इसी आदमी को दी। पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई तो युवती की पहचान ग्वालियर की रहने वाली भावना सिंह के रूप में हुई, जिसके माँ बाप की डेथ एक हादसे में हो गई थी। उसको दादी ने पाला पोसा। 10 साल पहले ही उसने शादी की और घर को छोड़कर चली गई। दादी से सिर्फ फोन पर बात होती थी। वो किसके साथ रह रही है, कहाँ रह रही है, ये नहीं बताती थी। चाचा ने तो उससे बात करने से भी इनकार कर दिया था। आज जब घटना के बारे में परिवार को पता चला तो उनको दुख तो है, लेकिन वो उसका शव तक लेने को तैयार नहीं है। मैं क्या बताऊं सर, कैसे हो गई, कौन था। मैं तो ज़्यादा बात भी नहीं करती थी सर, घर वालों के मारा है। अभी 3-4 महीने बस ये बोला कैसी है मम्मी, बस उसके अलावा और कुछ। दुख तो है सर, क्या करे, उसको भी सजा मिलना चाहिए जिसने गोली मारी है। और तो उमर साहब पता करें दुनिया में नहीं रही। जब से वो गई है तब से हमने तो भाई देखी ही नहीं है। अच्छा, जब से हमने तो देखी ही नहीं है। कभी आई नहीं? नहीं, कभी नहीं आई। पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है, तब जाकर केस का खुलासा हुआ। महालक्ष्मी नगर के उसी घर में हाउस पार्टी हुई। शराब के नशे में भावना घर जाने की जिद कर रही थी। युवक आशु यादव ने भावना को रोकने की कोशिश की। रोकने के दौरान ही आशु ने भावना को गोली मार दी। रात करीब 3:30 बजे घर में विवाद शुरू हुआ और ये गोली कांड हो गया। आशु यादव दतिया का रहने वाला है। भावना और आशु काफी अच्छे दोस्त थे। आशु के रूम पर भावना अक्सर आती रहती थी। यहाँ पे जो रेंटेड ये फ्लैट है, यहाँ पे कुछ लोग बॉयज़ वगैरह पार्टी कर रहे थे,
और उनके साथ में कुछ इशू हुआ होगा अंदर, तो जो लड़की थी उसके ऊपर फायरिंग हुई, मतलब उसको गोली मारी या स्वयं ने उसको मार ली तो भी क्लियर नहीं है। बट वो लोग उसको हॉस्पिटल लेके गए और हॉस्पिटल से फिर पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली और इसकी में यहाँ का फ्लैट का एड्रेस लिखा हुआ था, तो उसी से पुलिस को क्लू मिला कि इस फ्लैट की जानकारी मिली जो घटना का सीन है। तो यहाँ पे पुलिस पहुँच के तब से इसको कॉर्डन ऑफ कर लिया गया है और इन्वेस्टिगेशन जारी है। जो बॉम्बे हॉस्पिटल में इलाजरत थी, इलाज के दौरान उसकी मृत्यु होने की सूचना प्राप्त हुई, जिसमें विधिवत मर्ग पंजीबद्ध किया गया है और जो घटनास्थल जहाँ पर यह घटनाक्रम हुआ था उसका निरीक्षण किया गया। उसके अनुसार पहले 307 का मुकदमा पंजीबद्ध किया गया था, जिसमें इजाफा करके 302 धारा लगाई जा रही है। इसमें प्राथमिक जांच अभी जारी है। इसमें जिन जिन लोगों के नाम सामने आ रहे हैं उनकी तलाश जारी है। जल्दी आरोपियों की गिरफ्तारी करके बाकी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने जहां केस को सुलझाते हुए 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है, तो वहीं अभी भी 2 आरोपी फरार चल रहे हैं, जिन्हें जल्द ही गिरफ्त में लिया जाएगा। लेकिन अब भी कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब पुलिस को तलाशने बाकी हैं। IBC 24 के लिए इंदौर से अंशुल मुकाती, ग्वालियर से नासिर गौरी की रिपोर्ट। उधर ग्वालियर में हत्याओं का दौर जारी है, लेकिन इन हत्याओं में भी अब आरोपी नई चाल चल रहे हैं। हत्या को अब ग्वालियर में एक्सीडेंट दिखाया जा रहा है। ऐसे कई केस सामने आए हैं जिसमें पहले एक्सीडेंट, फिर पुलिस की जांच में वो हत्या साबित हो जाती है। ऐसे में पुलिस अब बेहद सतर्क होकर काम कर रही है। ग्वालियर में अब हत्या का एक नया ट्रेंड बन गया है, जिसमें आरोपी पुलिस को गुमराह करने के लिए हत्याकांड को अब एक हादसा दिखाने लगे। इस नए ट्रेंड में पुलिस भी अचंभे में है, क्योंकि ये ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 1 महीने में पुलिस ने ऐसे 2 मामलों का खुलासा किया, जिसमें हत्या कर उसे हादसे का रूप दिया गया। पहली घटना बिलौआ इलाके में हुई, जहां एक गर्गाचार्य को सुपारी देकर हत्या कराई गई, जिसे हादसे का रूप दिया गया। वहीं दूसरी घटना कंपू इलाके में हुई, जहां पर पति, ससुर और देवर ने मिलकर महिला की हत्या की और फिर उसे हादसा बताया। ये 2 घटना ही नहीं, इसी तरह 1 साल पहले झांसी रोड इलाके में पति ने सुपारी देकर दूसरी पत्नी का एक्सीडेंट कराकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। इन घटनाओं से पुलिस परेशान है, क्योंकि शहर में आए दिन होते हादसे और थोड़ी सी लापरवाही से हत्यारे साफ बचकर निकल सकते हैं। एक्सीडेंट की घटना प्राथमिक रूप से सूचना प्राप्त हुई थी। इसके बाद पुलिस ने तथ्यों की जांच करी, घटनास्थल की जांच की, FSL रिपोर्ट्स और अन्य एजेंसी उसकी मदद के साथ उसमें जो भी सूचना हुई थी उसकी पुष्टि नहीं हुई। उसके बाद उसमें अपराध कायम किया गया है और विवेचना की जा रही है। जो भी तथ्य आएंगे आगामी कार्रवाई इसमें कर रहे हैं। अब ग्राफिक्स के जरिए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि इन तीनों घटनाओं में हुआ क्या था। पहला केस कंपू थाना क्षेत्र में 1 महीने पहले नौगांव निवासी पूजा गुर्जर की मौत हुई। पुलिस को सूचना मिली कि एक्सीडेंट में उसकी मौत हुई है। हादसे के वक्त पति प्रदीप गुर्जर भी मौजूद था, जिसे मामूली चोटें आई। जांच की तो कुछ बातें पुलिस को गले नहीं उतरी। पति प्रदीप से पूछताछ की गई, उसकी बातें और साक्ष्य मेल नहीं खा रहे थे। खुलासा हुआ कि पूजा गुर्जर की प्लान्ड तरीके से हत्या की गई। रिपोर्ट में सामने आया कि हत्या से पहले उससे मारपीट हुई थी। ससुराल वाले पूजा को दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। पति प्रदीप, ससुर रामवीर और देवर बनवारी इसमें शामिल थे। पुलिस ने सभी के खिलाफ केस दर्ज कर पति को गिरफ्तार किया। वहीं दूसरा केस बिलौआ थाना क्षेत्र से सामने आया। 4 मार्च को गर्गाचार्य शास्त्री की सड़क हादसे में मौत हुई। जांच में सामने आया कि वो हादसा नहीं, प्लान्ड मर्डर था। एक्सीडेंट वाली गाड़ी एक नहर में तैरती हुई मिली। हत्या के पीछे साले की शादी में मदद करना सामने आया। कुछ वक्त पहले साले ने एक युवती से लव मैरिज की थी, जिसका बदला लेने के लिए ही गर्गाचार्य की हत्या हुई। पुलिस ने 1 आरोपी को गिरफ्तार किया, वहीं अब भी 4 आरोपी फरार चल रहे हैं। तीसरा केस झांसी रोड थाना क्षेत्र का है, जहां मुरैना के अजय भारद्वाज ने अपनी दूसरी पत्नी का एक्सीडेंट कराया। पत्नी से छुटकारा पाने 2024 में भाड़े के हत्यारे बुलाए। गार्डन पार्क कॉलोनी के पास बदमाशों ने अपनी गाड़ी से एक्टिवा को टक्कर मारी, लेकिन उनके मंसूबे कामयाब हो पाते उससे पहले ही उनकी गाड़ी एक डिवाइडर से टकराकर पलट गई। पुलिस ने केस की पड़ताल की तो पूरे मामले का खुलासा हुआ।
पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। लेकिन इन खुलासों के बाद से अब ग्वालियर पुलिस हर एक्सीडेंट केस को बड़ी बारीकी से चेक करती है और जांच के बाद ही केस को एक्सीडेंट घोषित करती है, क्योंकि कत्ल को एक्सीडेंट दिखाने का ये ट्रेंड कई बार आरोपियों को सलाखों से बचा लेता है। महेंद्र सिंह कुशवाहा, IBC 24, ग्वालियर। तो गुनाह में इस वक्त बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, खबरों का सिलसिला जारी रखेंगे एक ब्रेक के बाद।